गाइस वेलकम टू डॉक्टर प्रॉपर्टी टॉक्स। और आज हम फिर से आ गए हैं लैबरनम फ्लोर्स के ऊपर। जैसा कि आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की हुई है। एक महीने पहले कहीं अलग लेवल पे था और आज एक महीने में इन्होंने 3 फ्लोर्स तक का अपना ढांचा तैयार कर दिया गया है। बट उससे पहले मैं कुछ आपको पीछे के हाईलाइट्स बताना चाहूँगा कि क्या खास बात थी इस प्रोजेक्ट में। जैसे कि ये अनंतराज एस्टेट की एंट्री, जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हैं, तो यहाँ पर 25 एकड़ की दीनदयाल प्लॉटिंग कटी थी, जिसके अंदर काफी बिल्डरों ने प्लॉटिंग लेकर उसके अंदर फ्लोर बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे सीबीएस हो गया, त्रिहान हो गया, अपना विक्टोरिया फ्लोर्स हो गए अपने लैबरनम के। तो इनमें सबसे अच्छे लैबरनम की क्या बेनिफिट्स है, यहाँ पर काफी बिल्डर ने प्लॉट लिए बट उनको क्या कि इकट्ठा लैंड पैच नहीं मिल पाया, क्योंकि ये प्लॉट सोल्ड आउट थे या फिर इन्होंने रीसेल में लिए या फिर बिल्डर से लिए, कैसे भी लिए, बट एक इकट्ठा लैंड पैच सिर्फ और सिर्फ लैबरनम को मिल पाया है, जिससे इनको एक गेटेड टाउनशिप का एक थप्पा मिल गया। जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे कि एक गेटेड टाउनशिप बन गई है लैबरनम वालों की। और अदर्स डेवलपर की बात करें तो उनके गेटेड टाउनशिप की तरह से नहीं बन पाएंगे। इसमें एक जबरदस्त एक बीच में से इन्होंने गार्डन एरिया भी बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पर आसपास में कोई भी लो राइजिंग सोसाइटी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जाहिर सी बात है, क्या होता है दीनदयाल के प्लॉटिंग में कि आगे और पीछे दोनों प्लॉट है और इनमें आप 75 ग्राउंड कवरेज, मतलब टोटल 15% आगे पीछे एरिया छोड़ना पड़ता है। तो हो गया 7.5% आगे, 7.5% पीछे। तो ये जो लाइंस थी वो आगे पीछे की थी, तो इन्होंने टोटल 15% कवरेज छोड़कर और उसमें इन्होंने गार्डन एरिया बनाया, जिसमें किड्स के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पे घूमने फिरने के लिए पार्क होंगे, गेम्स हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक ओपन स्पेस था। तो इन्होंने एक अच्छी सोसाइटी बनाई, जिस तरीके से इन्होंने बनाया मैं इनकी एक सराहना करता हूँ, काफ़ी अच्छा बनाया। तो आज ये सबसे पहले कंस्ट्रक्शन अपडेट देता हूँ, जो कि ये प्रॉपर्टी स्टील +3 है और ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 63A में आती है, गुड़गामा के अंदर। तो देखिए कितनी तेजी से काम चला हुआ है, फुल फ्लैज में काम है। अभी यहाँ पर अपना ये सेल्स गैलरी बना रहे हैं और ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि इन्होंने लगभग 2 फ्लोर तो डाल दिए और तीसरे फ्लोर की भी कहीं कहीं पर तैयारी हो चुकी है। आगे की तरफ देखिए तो रोड्स भी काफी वाइडर दिखाई दे रहे होंगे आपको, और यहीं पर काफी अदर्स फ्लोर्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बट इस फ्लोर का सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे कुछ ही लगे, जैसे कि एक ये गेटेड टाउनशिप है। यहाँ पर जो भी सोसाइटी नियर बाय बनने लग रही है, अगर आप 3.5-4 करोड़ रुपए में देखना चाहे तो आपको कुछ अदर चीजें मिलती ही नहीं, आपको सिर्फ लो राइजेस में ही जाना पड़ेगा। और लो राइजेस में यहाँ पे ऑप्शन जो है, अगर नई पे देखा जाए, जो नई FER है उसमें आपको त्रिहान के मिलते, CBS मिल जाता है और अपना लैबरनम मिल जाती है, और 1-2 छोटे मोटे बिल्डर्स भी आ जाते हैं। तो उसमें इसमें फर्क क्या है कि एक गेटेड टाउनशिप हो जाएगी, तो इसमें एक जो कहते हैं ना सिक्योरिटी, 24/7 सिक्योरिटी। अभी हम बात करते हैं कि ये लो राइजेस जो फ्लोर्स हैं, आप इन्हीं को ही क्यों लें। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर इस बजट के रेंज में आपको कहीं पर भी ऐसी सोसाइटी के अंदर कोई भी 3 BHK और इससे ऊपर का साइज आपको नहीं मिलता है। इनमें क्या बेनिफिट है कि अगर एज्यूम करो आपने 2 करोड़ रुपए में कोई भी प्रोजेक्ट लिया, तो उसके अंदर आपको इंटीरियर वर्क कराना पड़ेगा। इंटीरियर में आपके 20-25 लाख रुपए गए, तो ये इंटीरियर वर्क भी डन देता है और हाईएस्ट सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कैमरा सिस्टम हो गए, फायर वाला हो गया। घर में जैसे भी कहीं पर बाई चांस आग लगती है तो ऑटोमेटिक आपके फव्वारे चल जाएंगे और आगे बुझ जाएंगे। तो ऐसी टॉप नॉच की इन्होंने सेफ्टी दी है। अगर हम एंट्री पर माने तो एंट्री पर इन्होंने थंबप्रिंट वाला एक डिजिटल लॉक दिया गया है, तो इसमें और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे आपने अगर लास्ट वीडियो देखी हो त्रिहान वाली, तो सेम इंटीरियर वगैरह, बस आपको क्या लेके आना है, आपको बस मूवेबल आइटम जैसे फर्नीचर ही लेकर आना है और अपने घर में रहना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको अब आगे की चीजें दिखाता हूँ। ये देखिए सामने की तरफ आपको अरावली हिल्स भी दिखाई दे रहा होगा, और ये अनंतराज स्टेट का बोर्ड है जहाँ से हमने एंट्री की थी। और ये राइट साइड में पहला प्रोजेक्ट आपको अगर दिखाई दे रहा हो, ये लैबरनम का ही है। और ये अभी हम खड़े हुए हैं, इनकी पिछली पुरानी एक टाउनशिप बनाई इन्होंने। ये भी एक गेटेड टाउनशिप है स्टेट फ्लोर्स के नाम से। और यहाँ पे काफ़ी फ्लोर्स और काफ़ी आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी एक अच्छे लेवल पे कंस्ट्रक्शन चारों तरफ छिड़ी हुई है। और यही नहीं कि यहाँ पर एक कमर्शियल के लिए भी एक अलग से जगह है और काफ़ी अच्छा लैंड पैच है। ये भी अगर आपको ये ब्लू शेड वाला दिखाई दे रहा है,
तो ये पूरा इनका एक कमर्शियल जोन है जिसके अंदर कमर्शियल्स ही आएंगे और इसका भी काम जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो इससे आपको ये हो जाएगा कि आपकी जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स की चीज़ें वो मिल जाएगी। और आपको तो पता ही है कि गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड तो इतनी अच्छी है कि यहाँ पर आपको हर एक फैसिलिटीज़ मिल जाती है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इनके पुराने फ्लोर्स थे। ये आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ। आप रोड की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बनाई हुई है इन्होंने। और हर एक सोसाइटी के आगे ब्रेकर्स भी लगाए हुए हैं ताकि कोई एक अच्छी सेफ्टी बनी रहे। वॉकिंग के लिए एक वॉकिंग पाथ भी दिया हुआ है दोनों तरफ की तरफ। उधर की तरफ गार्डन मेंटेन है क्योंकि वहाँ पर सोसाइटी भी बनी हुई है। इधर की तरफ अभी सोसाइटी नहीं बनी है तो गार्डन इतना अच्छा मेंटेन नहीं है। तो ये इनके पुराने फ्लोर्स थे जो एक हुडा के लेवल के FER के ऊपर बना था कि 60% पर ही कंस्ट्रक्शन किया जा सकता था। तो इसी लेवल की चीज़ अभी लेबरनम बना रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है उसके पास 59 फ्लोर्स इकट्ठे मिल चुके हैं। तो उसमें वो सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनका, सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर वो बनाएंगे। आगे मैं आपको तिरहान का भी प्रोजेक्ट दिखाता हूँ और बाकी फैला हुआ दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं अनंतराज के सेल्स ऑफिस में। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अनंतराज लिमिटेड का ही ये पूरा प्रोजेक्ट था। तो इन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट की एक मैप लेआउट तैयार करके बनाया हुआ है। तो अभी जो है, अभी हम यहाँ पर है, ये जो ट्रायंगल की शेप में जो ग्रीन स्पेस बनाया गया है, अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहीं पर इनकी सेल्स गई हुई है। तो हम जो है यहाँ से एंट्री की थी, यहाँ पे गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन से, और हम यहाँ से लेफ्ट हुए थे जहाँ पर लिखा हुआ था अनंतराज स्टेट्स, ठीक है ना। तो अगर आपने देखा हो कि यहाँ पर ये वाली 2 रो और एक ये रो, जहाँ पे हमने यहाँ पे खड़ा होकर एक लेबरनम की वीडियो बनाई थी लास्ट अभी, तो ये दोनों फ्लोर्स की जो लाइनें हैं और एक ये, इससे बेनिफिट क्या है कि मेन 24 मीटर से तो एंट्री है ही है, और ये प्रपोज्ड मीटर रोड है 90 मीटर्स का। तो काफ़ी अच्छा ये बेनिफिट होगा। ये इधर की तरफ हमें दिल्ली जाना तो सीधा दिल्ली, और इधर हमें जयपुर जाना तो जयपुर। ये मानेसर से पीछे की पीछे, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर SPR, जो कि प्रपोज्ड है। हाँ, ये है कि भाई 4-5 साल भी लग सकते हैं और 2-3 साल ज़्यादा लग सकते हैं। तो इसी के बाद ये आ जाता है ट्रायंगल की शेप में कमर्शियल। ये अराउंड आता है कि 1 एकड़ से 200-250 गज कम ही है। तो इतना बड़ा कमर्शियल यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके जो बेसिक नीड्स हैं जो अभी मैंने दिखाया था ब्लू शेड्स में, तो वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो आपका पार्क एरिया हो गया। तो ये जो पुराने स्टेट फ्लोर्स है जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई थी, ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। ये पुराना प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे ये पूरी लाइन 22 प्लॉटों की, और ये यहाँ पर 10-12 प्लॉटों की लाइन इन्होंने तिरहान वालों ने ली है। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी वो यहाँ पर बनाए हुए इन्होंने। यहाँ पे स्टील प्लस 3 है, यहाँ पे स्टील प्लस 4 है, यहाँ पे स्टील प्लस 3 ही बना रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा स्टील प्लस 4 अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अभी उसके ऊपर विचार किया जा रहा है कि क्या करना है। और यहाँ पे अभी ये 2 फ्लोर्स इतना यहाँ से यहाँ तक इन्होंने तिरहान वालों ने और लिया। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि बेसमेंट स्टील 1, 2, 3, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बट हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी खूबी है। मैं कभी ये नहीं बताता कि इसकी ये नेगेटिविटी है। हाँ, ये है कि हर प्रोजेक्ट के अपने अपने फायदे हैं। जैसे कि आपको लेबरनम दिखाई दे रहा होगा कि ये गेटी टाउनशिप बन पाएगी। यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मतलब प्लॉट जो है फैले हुए हैं, स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं, तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। बट यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको चूजेबल है कि आप अगर बेसमेंट लेना चाहें तो बेसमेंट्स भी आपके लिए खुल जाते हैं। काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं और बेसमेंट को पूरा बना कर दिया जाएगा। अभी ये भी बात चर्चा चल रही है कि अगर बेसमेंट के अंदर वॉशरूम, लिविंग, डाइनिंग एरिया, 1 बेडरूम एंड हॉल एक बहुत बड़ा, और एक आपको ऑफिस स्पेस नीचे ये बना कर दिया जाएगा। पूरा एक इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफिस स्पेस में AC वगैरह तो सब कुछ करके दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट है। और आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लू वाला पैच, ये आ जाता है इनका क्लब हाउस। जैसे कि काफ़ी लोगों को ये है कि भाई बिल्डर फ्लोर्स में क्लब हाउस नहीं है, तो ये काफ़ी एक बड़ा पैच है 2 एकड़ का। तो यहाँ पे हमारा कमर्शियल आ जाएगा, कमर्शियल नहीं, आपका क्लब हाउस आ जाएगा। तो जो भी ये फ्लोर्स बना रहे हैं, चाहे लेबरनम है, CSB है, त्रिहान है, तो उनके लिए क्लब हाउस की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये कहाँ पर बनेगा? जहाँ पे हम त्रिहान के लिए लेफ्ट मुड़ते हैं, जहाँ पे ये नए फ्लोर बना रहे हैं, बिल्कुल उसके सामने 2 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। और जो ये स्टेट क्लब है यहाँ पे अभी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ये इनकी खुद की जो सोसाइटी है उनके लिए इन्होंने अपने क्लब हाउस बनाया हुआ है।
और यहाँ पे छोटे मोटे कमर्शियल स्पेस के लिए एक बार अभी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो डेली बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि अगर आपको मिल्क चाहिए और भी अदर आइटम्स जैसे ग्रोसरी के लिए चाहिए या कुछ खाने पीने के लिए दाल वगैरह, तो वो आपको नियर बाई यहाँ पे मिल जाएगी। और लोकेशन की बात करें तो गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड है, तो नियर बाय में आपको हर चीज़ें मिल जाती है। तो आइए भी हम आ गए अशोक स्टेट अनंतराज लिमिटेड की सोसाइटी के बाहर। जैसे कि अभी हम पीछे से देखते हुए आ रहे हैं कि काफ़ी अच्छे उन्होंने फुटपाथ बनाए हुए हैं, ग्रीन एरिया बनाया हुआ है। और यहीं पर अभी वर्किंग चली हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा धूल मिट्टी भी अभी यहाँ पे फैली हुई है। और यहीं पर आप हाईराइज टावर भी देख पा रहे हैं। और पीछे की तरफ वो जो मैंने बताए थे 22 प्लॉट्स लास्ट की लेन में, वो त्रिहान के प्लॉट के ऊपर फ्लोर्स बनाए गए हैं। यहीं पर ये CBS का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहीं पर ये देखिए त्रिहान के लग्जरी फ्लोर्स जो स्टील प्लस 3 है। पीछे वाली जो लेन है वो स्टील प्लस 4 आती है आपकी। और यही वाला लैंड पैच है जहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 एकड़्स, जो कि आपके लिए एक क्लब हाउस बनाया जाएगा। तो अभी हम चलते हैं इस सोसाइटी के अंदर। अभी हम आ गए हैं CBS की प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे CBS की प्रॉपर्टी है। और ये बिल्कुल जब हम एंट्री करते हैं अपने इस गेट से, जहाँ से हमने लास्ट अभी छोड़ा था, तो वहाँ से राइट में स्टार्ट हो जाता है। इनका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? इनका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 20% अमाउंट देना है और 80% आपको देना है जब आपके खुद का घर मिल जाए। मतलब 20% देने के बाद आपको भूल जाना है कि आपको पैसा देना है या नहीं देना है। जब आपका मकान आपको मिल गया बनकर, तभी आपको ये देना है। आपका जो भी रेस्ट अमाउंट है 80% वो आपको देना है। तो 20-80 पेमेंट प्लान मुझे सबसे बेस्ट लगा यहाँ का। तो ये ऐसा पेमेंट प्लान आपको यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है इन लोगों का भी। और वही DDGY प्लॉट्स के ऊपर इन्होंने प्लॉट्स बनाए। तो सेम कॉन्सेप्ट है, लोकेशन सेम है, वही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। बस पेमेंट प्लान मुझे इसका अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। सेम पीछे की तरफ ये त्रिहान वाले के फ्लोर्स हैं। तो आइए अब हम उधर की तरफ चलते हैं। हम आ गए हैं बिल्कुल पार्क के सामने। तो आप देख पा रहे होंगे काफी बड़ा ये पार्क एरिया बनाया गया है। तो इस सोसाइटी के लिए ये ही एक पार्क बनाया गया है। और ये पार्क का भी बेनिफिट ये हो जाता है कि थोड़ा सा ग्रीन एरिया आप लोगों को भी चाहिए। वैसे बाहर की तरफ यहाँ पे रोड के ऊपर काफी अच्छी ग्रीनरी बनाई गई है। पीछे की तरफ अरावली हिल्स है, तो आपको कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग नहीं हुआ कि आपको ग्रीन व्यू नहीं मिल पा रहा है, एक अच्छी साफ हवा नहीं मिल पा रही है। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। तो आइए मैं आपको आगे चल के कुछ और चीजें अच्छी सी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे त्रिहान के ये आगे की तरफ लग्जरी फ्लोर्स है। तो इन्होंने जैसा अपने ब्रोशर्स में दिखाया था, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाकर दिखाया, क्योंकि ये पुराने बिल्डर है और उन्होंने 500 से ज्यादा फ्लोर्स बनाकर देख चुका है। और अभी भी इन्होंने काफी एक बड़ी टाउनशिप के अंदर एक काफी ज्यादा फ्लोर्स लेकर आया है। अब हम आ गए NM डेवलपर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आप देख रहे हैं जितने भी फ्लोर्स बनाए गए हैं, ये भी सेम स्टील प्लस 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो ये NM डेवलपर्स के हैं। तो हर एक का अलग अलग थोड़ा सा चेंज है। डिजाइनिंग में आपको थोड़ा सा चेंज मिलता है, लेआउट में थोड़ा सा चेंज मिलता है। तो आपको आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे त्रिहान NM में से मुझे क्या लेना है, CBS में से क्या लेना है, लेबरनम में से क्या लेना है। इनमें फर्क कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पेमेंट प्लान में थोड़ा सा फर्क है। और CBS में ये कि 20-80 पेमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाता है। तो उसका थोड़ा पेमेंट प्लान मुझे अच्छा लगा। बट ये कि आपको पेमेंट प्लान ही नहीं, आपको डिजाइन भी देखना पड़ता है कि भाई मेरा जो घर है वो बाहर से दिखने में कैसा होगा। हर एक का लेआउट डिजाइनिंग अलग है और इंटीरियर अलग होगा और लेआउट्स अलग होंगे। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको फ्लोर्स विजिट करा सकता हूँ। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और जल्द से जल्द आइए, क्योंकि अभी क्या है कि फ्लोर्स यहाँ पे ज्यादा प्लॉट नहीं बचे हुए हैं। फ्लोर्स लगभग जो भी बनने थे वो बनने लग रहे हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो रेट फिर रीसेल होगी, रीसेल में फिर हमेशा रेट अप्रिशिएट पर ही बिकेगा। तो अभी आप आइए, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस लिए। अभी नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो उन पे भी काफी अच्छे ऑफर्स निकाले जाएंगे। बट आपको पहले देख कर जाना होगा, और जब नवरात्रे आए तब आप ले सकते हैं। शुभ भी होगा और आपको काफी अच्छे डिस्काउंट भी मिलेगा। धन्यवाद।